अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान में विकास का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री ना आएगा इस देश में और न इससे पहले कोई रहा है। अब ये जो है 2024 में भी मोदी जी पूरी बहुमत से जो है ना आ जाएंगे। क्या बात है? मोदी जी को हम नहीं बना रहे हैं, ऊपर वाले ने उसको बैठा रखा है और जब तक रहेगा ऊपर वाला उसको बैठाए रहेगा। सबका काम कर रही है वो। बहुत ऐसे काम ऐसे किए हैं जो आइंदा प्रधानमंत्री नहीं किया ना आगे कोई करेगा। मैं तो भाई पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस लाल किले के पास से कि बिल्कुल ऐसा मोदी कभी नहीं आएगा और न इससे आगे कोई आने वाला है। ये आएगा 2024 में भी मोदी जी पूरी बहुमत से आएगा। अब मैं सारे जनता से कहूँगा पूरे हिंदुस्तान से कि सारे मिलकर उनको वोट दें और हिंदुस्तान को और आगे ले जाए। इस देश को सुपर पावर बनाना है और इस देश को हिंदुस्तान को उस मुकाम पे ले जाना है जिससे दुनिया जो है ना इससे ठाक खाए और डरे कि हाँ हिंदुस्तान एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वो जो है विकास का काम किया। राष्ट्र हमारा मजबूत हो रहा है, सबसे बड़ा बात यह है। राष्ट्र मजबूत हो गया तो मोदी ही जिंदाबाद। आप सुनिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी में मोदी रहता है, मैं उनको सलाम कर लूँगा, इन भाईजान को सलाम कर लूँगा, लेकिन जो बाहर कंट्री से आया है उसको मैं गुलाम नहीं बनूंगा। सॉरी सर, आप समझ रहे हैं। 2024 की बात करें तो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? कौन होना चाहिए? मोदी साहब हो। मोदी जी? हाँ, क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी जी इसलिए है कि आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान में विकास का काम किया है। लोगों को लग रही है नहीं किया है मगर काम किया हुआ ऐसा कि बिहार से लेके, मैं बिहार का रहने वाला हूँ मगर मैं जानता हूँ बिहार में हर घर में जब लोग जाते थे जंगलों में लेटरिन करने के लिए हर घर में शौचालय दिया है उन्होंने और इससे पहले किसी ने शौचालय नहीं दिया था। और उसके बाद शौचालय के साथ साथ खाने के लिए भी दिया उसने। राशन दिए वहाँ बिहार में। राशन हमें कोई लाभ नहीं है मगर हमने देखा अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री ना आएगा इस देश में और न इससे पहले कोई रहा है। अब ये जो है 2024 में भी मोदी जी पूरी बहुमत से जो है ना आ जाएंगे। क्या बात है? आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि जब से मोदी जी आए बांटने का काम किया है। नहीं, कोई बांटने का नहीं है। ये जो देखो ये जो है मैं आपको बताऊं, हम सब इंसानियत के नाते जितने भी हैं भारतवासी सब इंसान हैं मगर इसके अंदर जो है ना नुमाइंदा जो भी होता है कोई भी व्यक्ति हो वो जो है अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी उसकी। वो जो है मोदी जी को हम नहीं बना रहे हैं, ऊपर वाले ने उसको बैठा रखा है और जब तक रहेगा ऊपर वाला उसको बैठाए रहेगा। सबका काम कर रही है वो। अब जो है जो एंटी पार्टी है या वो कहती है कि भाई मोदी ने ये कर दिया कुछ नहीं किया मगर उसने जो है बहुत ऐसे काम ऐसे किए हैं जो आइंदा प्रधानमंत्री नहीं किया ना आगे कोई करेगा। मैं तो भाई पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस लाल किले के पास से कि बिल्कुल ऐसा मोदी कभी नहीं आएगा और न इससे आगे कोई आने वाला है। ये आएगा 2024 में भी मोदी जी पूरी बहुमत से आएगा। अब मैं सारे जनता से कहूँगा पूरे हिंदुस्तान से कि सारे मिलकर उनको वोट दें और हिंदुस्तान को और आगे ले जाए। मैं यहीं रहता हूँ मीना बाज़ार में, मैं वहाँ रेहड़ी पटरी लगाता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ का क्या दुर्दशा था दिल्ली में। अगर दिल्ली में भी अगर बीजेपी आ जाती ना तो यहाँ का काया पलट हो जाता दिल्ली का। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, भेदभाव की राजनीति ज़्यादा हो रही है इसमें मोदी सरकार में, हम आए तो रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पे ये है, देखिए वो जो है वो भी राहुल जी जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको जो है अब इनको लग रही है कि उनका ज़मीन खसकता हुआ जा रहा है। कांग्रेस ने बहुत ऐसी काम ऐसे गलत किए हैं जिसलिए पार्टी से अच्छे वर्कर जो पुराने वो छोड़ के जा रहे हैं। अब नए जो है उसमें जुड़ रहे हैं। अब ये है वो मेहनत कर रहे हैं मगर जो काम मोदी जी कर लिए वो राहुल नहीं कर सकता। और आइंदा जो है मोदी जी अभी फिर 2024 में आने वाले हैं प्रधानमंत्री। हम सब चाहते हैं कि उन्हीं को बनाया जाए और देखो अब देश की जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा मगर कोशिश है हम लोगों की कि भाई मोदी जी आए। क्यों चाहते हैं? आखिर कारण तो होगा। क्योंकि इस देश को सुपर पावर बनाना है और इस देश को हिंदुस्तान को उस मुकाम पे ले जाना है जिससे दुनिया जो है ना इससे ठाक खाए और डरे कि हाँ हिंदुस्तान एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वो जो है विकास का काम किया है लोगों को। इसमें अभी जो है कोरोना के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है वैक्सीन उन्होंने लगवाई है और क्या कहते हैं मुफ्त में दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो आए। मोदी जी को जो है ना पूरी बहुमत से आना चाहिए। ऐसा एक भी समय बता दें
बचपन से लेके आज तक जब ये डायलॉग नहीं था कि महंगा, बाप रे बाप इतना महंगा है, ये कभी भी ये डायलॉग नहीं था। ऐसा था कि महंगाई नहीं है। 1900 शुरू से अंत तक के जब से होश संभाला हो जितने बुजुर्ग लोग हैं, कभी एक डायलॉग था कि महंगाई नहीं है। जिस समय 2 रुपये किलो चावल हुआ, बुजुर्ग लोग से सुनता हूँ कि बाप रे बाप 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपया हुआ तो बाप रे बाप 3 रुपये किलो चावल। हमारी माँ तो कहती थी कि 1.5 रुपये किलो घी हुआ तो बाप रे बाप 1.5 रुपये किलो घी हो गया, कैसे लोग खाएगा। तो ये डायलॉग कभी अंत नहीं होगा। और महंगाई का रोना, बेरोजगारी का रोना कभी क्या मोदी के आने से पहले बेरोजगारी नहीं थी? मोदी के आने से पहले महंगाई नहीं थी? कोई भी बता दे। ये डायलॉग कभी अंत था। इसीलिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी को जो टैलेंट रहेगा उसको आज भी नौकरी मिल रही है, और नहीं तो मजदूर की नौकरी तो हर जगह मिल रही है, काम करने वाले नहीं है। इसीलिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। राष्ट्र हमारा मजबूत हो रहा है, सबसे बड़ा बात यह है। राष्ट्र मजबूत हो गया तो मोदी ही जिंदाबाद। कांग्रेस क्या किया? आज पेट्रोल का महंगा गूगल में सर्च करके देखिए, मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ा था। हम फैक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक समय का पेट्रोल खरीदा हुआ और कांग्रेस का ये शर्त था कि इसका पैसा हम बाद में चुकाएंगे, वही चुकाना पड़ रहा है आज मोदी को। मतलब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, लोग जनता परेशान हो रही है। जनता तो परेशान है। कब परेशान नहीं थी? एक समय बता दे कि जनता उस समय परेशान नहीं थी। कोई भी साल बता दे, 2010, 2012, 2011, 2005, 1995, 1997, किस समय बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था? हमको कोई बता दे। ये डायलॉग कभी खत्म हुआ है? ना खत्म हुआ है और ना खत्म होगा। आपने काफी देर से सुन रहे हैं, आपके क्या विचार हैं? विचार हमारे तो बहुत ही अच्छे हैं। सारे सभी भाई लोग बोल रहे हैं मोदी जी अगर आपने मेरा जान बचाया है तो मेरे लिए आप गॉड से कम नहीं है। मोदी जी ने सभी का जान बचाया है। अमेरिका को वैक्सीन दिया। 2000 का नोट क्यों बंद हुआ आपको जानकारी है? उस समय पाकिस्तान से और अदर कंट्री से मेरे नहीं, 1000 1000 पा रहे थे। पूरी बात सुनिए, 1000 के नोट बंद क्यों करवाए गए? आज इनके पास में 1,00,000 2 लाख रुपया नहीं है, मेरे पास में 1,00,000 2 लाख रुपया नहीं है। जिनके पास 2 नंबर का पैसा था उसको ब्लैक करने के लिए हमारे देश के अंदर आर्थिक और कमज़ोर न बना पाए, उस हिसाब से उन्होंने बैंड लगाया था। आप ये मत बोलिए कि नोटबंदी करके हमारा नुकसान हुआ है। आपका क्या नुकसान हुआ आप बताएंगे? आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आपका कुछ नुकसान हुआ? आपके फैमिली का कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। ये वही मोदी जी हैं जिनको मैं स्वयं कहता था कि हमारे पैसे से मोदी जी बाहर की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जब अभिनंदन को छुड़ा करके लाए, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेट दिया था, ठीक है कि सर हमको 36 घंटे में अभिनंदन चाहिए, ले लिया। चाइना ने अटैक करने की कोशिश की थी, चाइना को चेता दिया, तो हमसे कंट्री वार के अंदर नहीं जीत पाओगे। 1971 की जो वार हुई थी उसके अंदर सुनील दत्त और हमारी देश की माननीय पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी बॉर्डर पे गई थी और सभी सैनिकों का रूह अफजाई की थी, ठीक है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इंदिरा गांधी जी अलग चीज़ थी। एक बात सुनिए, आप अपने घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रदेश को पड़ोसी को कब बोलेंगे? आप सुनिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी में मोदी रहता है, मैं उनको सलाम कर लूँगा, इन भाईजान को सलाम कर लूँगा, लेकिन जो बाहर कंट्री से आया है उसको मैं गुलाम नहीं बनूँगा। सॉरी सर, आप समझ रहे हैं? समझना क्या सोनिया हमारे विदेश के हमारे घर की नहीं है, हमारे घर नहीं, हमें वो हमारे घर की नहीं है और हमारे बारे में कभी सोच ही नहीं सकती है। हमारे बारे में कभी वो सोच ही नहीं सकते। हमेशा इटली के बारे में सोचेगी। राहुल गांधी को मौका मिलता है तो पिकनिक मनाने इटली जाते हैं, भारत में कहाँ जाते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा, बाकी भारत जोड़ने की जरूरत है क्या? भारत तो अखंड है, अखंड ही रहेगा। ये 1 मिनट, बाकी भारत जोड़ने की जरूरत है? नहीं, ज़रूरत तो नहीं थी, मगर उन्होंने अपना निकाला है इस वजह से कि भाई भारत जोड़ो, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी जो है अब कमज़ोर होती जा रही है, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने ये जोड़ने के लिए कोशिश किया है। बाकी ऐसा है, आने वाले टाइम में जब मोदी का वक्त ख़त्म होगा फिर राहुल गांधी के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो फिलहाल 2024 में मोदी जी आना चाहिए। 2029 में भी मोदी ही आएंगे, 24 का 2029 में भी मोदी ही आएंगे। और 24 में अगर बात करें तो पीएम का फेस बन सकते हैं, केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं? जैसे 2 राज्यों में सरकार है उनकी, अच्छी चला रहे हैं। देखो, अगर हम कांग्रेस के इतिहास से चले और कांग्रेस की नहीं, केजरीवाल पे किया अभी। आपके सवाल, आपके जवाब तक आ रहा हूँ। क्या आप कांग्रेस का इतिहास लो, कांग्रेस के इतिहास के हिसाब से कांग्रेस सबसे ज़्यादा समय कांग्रेस ने दिया सरकार में। अब मोदी साहब का समय है, ठीक है। केजरीवाल जी को आने के लिए, केजरीवाल जी को आने के लिए कम से कम 15 साल और चाहिए।
राजा कभी प्रजा को दुखी नहीं रखता, चाहे वो आर्थिक स्थिति से मजबूत ना हो, मगर राजा अपनी प्रजा को मानसिक स्थिति से मजबूत रखता है, और हम सब मानसिक स्थिति से तो मजबूत हैं। और बात करें अब केजरीवाल जी की, वो कहते हैं कि जी हालांकि दिल्ली में उनकी सरकार आ चुकी है, उनका सीधी रणनीति है कि हम कूड़े के ढेर हटाएंगे। मेरा एक छोटा सवाल है, लेके कहाँ जाएंगे? कूड़े के ढेर हटाएंगे, लेके कहाँ जाएंगे? ये कूड़ा आज का है, आपकी पैदाइश और मेरी पैदाइश से पहले का कूड़ा है, और इसका विकल्प आपको नहीं पता। और मोदी साहब ने सोच रखा है 2023 में बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा सबको। सबसे मजे वाली बात, इस बार ना ईवीएम हाईजैक नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली में सरकार आ गई। अगर सरकार नहीं आती तो ईवीएम हाईजैक हो जाती। ठीक है, आप सुनो, अब मज़ा तो अब आएगा, क्योंकि अब कोई रोक बंदिश तो है नहीं, ना आप मोदी साहब रोकेंगे, एलजी भी इनका। ठीक है ना, अब कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा, सवाल हमारे होंगे, अब सिर्फ जवाब कर देंगे वो, उनके सवाल नहीं होंगे।